हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों, हाई कोर्ट का चैप्टर जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों आज कि सबऑर्डिनेट कोड्स क्या होता है, बेसिकली इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन सी कोड्स को भाई सबऑर्डिनेट कोड्स कहते हैं, कि आखिर ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है। आज हम लोग ये देखेंगे बेसिकली बच्चों। ठीक है, तो पहले स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग बच्चों, क्या है कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कैसी कोड्स होती हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, कहाँ कहाँ होती हैं, और बात करते हैं कंपोजिशन की, मतलब किस टाइप की कोर्ट होती है, कितनी टाइप की कोर्ट इनके अंडर में आती है ना, किस टाइप के जजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या कोर्ट्स विच, ठीक, ये ध्यान से पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा। द कोर्ट्स विच फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो, ठीक, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी होती है, ऐसी कोर्ट्स बच्चों जो कि क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे यार भाई स्टेट होता है, स्टेट्स में क्या होता है, शहर होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, सिटीज़ होती है, सिटीज़ में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो क्या होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो कोर्ट होगी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, ठीक, या तो उससे नीचे वाली जो भी कोर्ट्स होती हैं, भाई डिस्ट्रिक्ट एक है तो उसके नीचे बहुत सारी कोर्ट्स होती है, भाई पंचायत बहुत सारी कोर्ट्स होती है, तहसील वहसील, ये सारी जो कोर्ट्स होती है बेसिकली। तो ये कोर्ट्स अभी हम लोग क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर जब बच्चों करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, तो क्या है कि उसमें देखेंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बेसिकली क्या होते हैं, कोर्ट्स टाइप, फिर उसके नीचे कितनी और कोर्ट्स आती हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, वन बाय वन करके वो हम लोग चेकआउट करेंगे। लेकिन अभी क्या है बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होती हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया, यानी कि हाई कोर्ट क्या होता है, स्टेट लेवल पे होता है। तो आपको पता चल गया कि सबऑर्डिनेट किसके ऊपर वर्क करेगी, यानी कि सिटीज़ के ऊपर, है ना, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे काम करेगी। भाई पता है पूरा इंडिया है, पूरी इंडियन टेरिटरी, उस पर एक कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। फिर उसके बाद ढेर सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, यूटीज़ है काफ़ी सारी, तो उनमें क्या होगा, फिर हाई कोर्ट, 2-3 हाई कोर्ट्स, मतलब क्या होता है 2-3 स्टेट्स क्या होते हैं एक हाई कोर्ट को शेयर करेंगे। हर एक स्टेट के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। वो क्या है, हर एक स्टेट के ऊपर यानी यूनियन टेरिटरीज हो गए उसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक, उससे रिलेटेड केसेस उसके पास जाएंगे। अब क्या हो गया, हाई कोर्ट की मुद्दा तो हो गया। अब क्या है कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे शहर होते हैं, है ना, जैसे कि यूपी का एग्जांपल ले लो तो भाई लखनऊ, कानपुर, इस तरीके से हो गया, आगरा, वाराणसी, ये सारे स्टेट्स हो गए कि नहीं हो गए, मतलब क्या सिटीज़ हो गए कि स्टेट्स हो गए। जैसे कि उत्तराखंड हो गया तो मनाली, कुल्लू, ये सब चीज़ें आती कि नहीं आती हैं, है ना, पंजाब में अमृतसर, ये सब आ गया कि नहीं। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बच्चों कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि सिटीज़ की बात कर रहे हैं बेसिकली, ढेर सारी, जैसे कि ऐसे कर दो तुम कि 1 2 3 4 वजह से बहुत सारी सिटीज़ हो गई। अब क्या उन सिटीज़ के लिए भी तो कोर्ट्स बने होंगे, तो उनको क्या फिर वो सिटीज़ भी क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इनको क्या करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट, एक ही शहर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको, जब बहुत बड़ा शहर है तो अब एक कोर्ट में डिसीजन नहीं हो पा रहा है भाई यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो क्या करेंगे उसको 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली क्या होती है, एक जुडिशियल यूनिट होती है, ठीक है। जुडिशियल यूनिट का मतलब न्याय वाली यूनिट की इतनी पर्टिकुलर का एरिया है जो, ठीक है, तो उसको क्या हम डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे और इसके अंडर में जो भी केस आएंगे वो यहाँ पर हेयर करे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हेयर करे जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। या तो उससे नीचे की जितनी भी कोर्ट्स होंगी, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके नीचे भी हायरार्की बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। या हम ये कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा कि जो भी कोर्ट्स होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स
के पास तक होती, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं या तो उससे नीचे होती हैं, तो वो कौन सी होती है, हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, फंक्शन करती हैं, अरे काम करती हैं, पावर होती है, अभी काम ही तो कर रही है ना, बस शक्ल तो देखेंगी नहीं बना के, है ना, बस भाई लोग शक्ल देख लो, ऐसा तो करती नहीं है कोर्स, काम ही करती है, ये चीज़ तो क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है बच्चों। अब ये जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई आपस में काम कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कैसा होता है इनका, कि किस तरीके से मतलब ये फंक्शंस अपना करेंगी, कितने जजेस होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, है ना, एक जैसी होती है। जैसे कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट का हो गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का हो गया, तो सेम टू सेम वहाँ पर भी होगा, यानी कि वहाँ ज़्यादा बढ़ा दो, मतलब वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर, तो ऐसे नहीं, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहते हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर में काम करती है, एक जैसा प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, मतलब एक जैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगी किसी भी कोर्ट, मतलब किसी भी केस को सुनने के लिए, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स हो बच्चों तो पूछ लिया करो कमेंट में, ठीक है। मैं फिर से उसी टॉपिक को, जिस भी टॉपिक में डाउट आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी कि मैम आपने ये बता दिया ये तो नहीं है, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखो अब बच्चों क्या नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एवरी स्टेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जुडिशियल यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक स्टेट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, उसमें से अब डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं बेसिकली वो क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक बच्चों। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया, आप यहाँ पर एज अ डिस्ट्रिक्ट जजेस लिख सकते हो या डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आप लोग कोड लिख सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड्स बेसिकली, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, बेसिकली जो भी डिस्ट्रिक्ट कोड्स होंगी हमारी वो सब की सब क्या होंगी, 3 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट की 3 कोर्ट्स होंगी, 3 टाइप की। भाई क्रिमिनल वाला मैटर तो क्रिमिनल वाले में जाएगा ना, अब ये थोड़ी ना सिविल वाले में जाके घुस जाएगा कि भाई नहीं जज साहब हमारा एक केस सुन लीजिए, ऐसा तो नहीं चलता ना भाई यार। ये तो समझ में आया, जिसका केस है वो वहीं जाएगा ना, है बाहर तो थोड़ी ना चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्या होती है, कितने टाइप की मैंने बताया, बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कौन सी बच्चों, सिविल होती है, क्रिमिनल होती है और रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स को मतलब हैंडल करे। फिर क्या होते हैं, क्रिमिनल हो गई, क्रिमिनल कोर्ट्स हो गई। अब भाई मर्डर, स्नैचिंग, हरासमेंट, रेप केसेस, तो मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले भी, है ना, मतलब कि और कहते नहीं है धमकाना वगैरह, स्टॉकिंग वगैरह, बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। क्रिमिनल मैटर हो गया। अब सिविल केसेस हो गए भाई, कुछ सोसाइटल के, डिवोर्स, मैरिज, ये सारे चीज़ें। तो ये सब की क्या अलग अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब, मतलब क्या कि हमारा जो बेसिकली एक स्टेट है वो बहुत सारे सिटीज़ में डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से क्या होता है, जुडिशियल यूनिट होती है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या हो गई हमारी की सिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसे जुडिशियल यूनिट क्या होती है, वो क्या होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया तो उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना होता है। अब उस कोर्ट में मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है कि एक जज बैठता है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट को जो भी बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बच्चों, वो क्या होती है 3 टाइप में डिवाइड होती है, 3 टाइप्स में, ठीक। तो कौन सी होती है, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू। ये कह सकते हैं कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 कैटेगरी में वो कोर्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिवाइड होती है। और सब की सब क्या है कि एक जैसे ही काम करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है एक ही जैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सब एक ही साथ एक ही जैसे प्रोसेस को
फॉलो करते, अलग अलग नहीं करते कि भाई एक ही स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट अलग तरीके से काम कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट वाला कोड जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आई होप सो ये चीज़ें पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं बेसिकली, और फिर सबऑर्डिनेट कोड्स की हायरार्की कैसी होती है और कौन सी नीचे कोड्स आती हैं, कौन से जजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो आज का ये जो टॉपिक था आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया। मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि थोड़ा सा समझ में आ जाए, बाकी अभी डिटेल में हम लोग पूरा कवर करेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एकेडमी लेंस का जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखना हो, जो अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, है ना, तो क्या कर सकते हो, HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है एकेडमी लेंस में, तो वहाँ जाके विजिट करो और देख लो। फिर भी कोई डाउट आता तो भाई यार कमेंट सेक्शन बना है ना, आराम से पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।